बारिश के बाद बांग्लादेश पर टूटा अश्विन और बुमराह का कहर। अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। पहले दिन का खेल खत्म होने से पहले बांग्लादेश को समेटकर दिखाई उन्होंने औकात। तो आखिर कैसे अश्विन और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तहस नहस हो गया बांग्लादेश का पूरा बैटिंग क्रम। बारिश के बाद कैसे मुश्किल से 180 रन भी नहीं बना पाई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। किस गेंदबाज ने चटकाए कितने विकेट, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और बुमराह के फैन हैं, हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, 1-0 से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया कानपुर के ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतर चुकी थी। जहां दूसरी तरफ बांग्लादेश के सामने अपनी इज्जत बचाने का आखिरी मौका था। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की शुरुआत में बारिश की वजह से देरी हुई, जिसके चलते 1 घंटे की देरी से टॉस उछाला गया। लेकिन किस्मत कप्तान रोहित की ही चमकी। उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान बांग्लादेश को बैटिंग करने का न्योता दिया। पूरा स्टेडियम एक जबरदस्त घमासान के लिए खचाखच भरा हुआ था। बांग्लादेश को इस मैच में एक धमाकेदार शुरुआत दिलाने के इरादे से सदमान इस्लाम के साथ जाकिर हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके सामने पहले ही ओवर में गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने के लिए आ गए रोहित शर्मा के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी पहली गेंद से ही जाकिर हसन के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए। नागिन की तरह उनकी लहराती हुई गेंद का संपर्क भी बल्ले से करना बल्लेबाज के लिए मुश्किल था। हालांकि फिर भी बाई के चलते बांग्लादेश को चौका मिल गया, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा था कि तेज गेंदबाजों का डोमिनेंस इस विकेट पर रहने वाला है। बुमराह और सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष करते नजर आ रहे थे। यहां तक कि जाकिर हसन की तो आज हालत ही बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस खिलाड़ी ने 20 गेंद खेल ली थी, लेकिन अब उनका खाता भी नहीं खुल पाया था। 6 ओवर में बांग्लादेश मुश्किल से 13 रनों तक पहुंच पाई थी। हालांकि तभी सदमान इस्लाम कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। उन्होंने भारत के शुरू में विकेट चटकाने के प्लान पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया था, क्योंकि पहले 8 ओवर में 26 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने बना ली थी। भारतीय खेमे की चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, पारी का 9वां ओवर रोहित नए नवेले गेंदबाज आकाशदीप को देते हैं, जिनसे किसी को कोई भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस खिलाड़ी ने कमाल करते हुए तीसरी गेंद पर जाकिर हसन को अपने जाल में फंसा लिया। आकाशदीप की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में चली गई, जहां यशस्वी जायसवाल ने कोई गलती नहीं की और सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए कैच लपक कर उन्होंने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी। जाकिर हसन तो 24 गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोमिनुल हक मोर्चा संभालने के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों, अब तो कहां बांग्लादेश की एक चलने वाली थी। अब तो भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत मिल चुकी थी। अब लिखी जाने वाली थी तो बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी। 2 ओवर भी खत्म नहीं हुए थे कि एक बार फिर 13वां ओवर लेकर आए आकाशदीप ने अपनी पहली ही गेंद पर सदमान इस्लाम को अपने जाल में फंसाया, जिस पर एम्पायर की तो उंगली खड़ी नहीं हुई। लेकिन रोहित और गेंदबाज ने जब रिव्यू का फैसला किया तो थर्ड एम्पायर ने आखिरकार सदमान इस्लाम को LBW आउट कर टीम इंडिया के नाम दूसरा विकेट गिरा दिया था, जहां पर इस बार आकाशदीप ने खतरनाक लग रहे सदमान इस्लाम को केवल 24 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ बांग्लादेश के दोनों ओपनर केवल 29 के स्कोर पर पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। टीम इंडिया का डंका इस वक्त मैदान में बज रहा था। बांग्लादेश की खराब हालत थी। ऐसे में मोमिनुल हक का साथ निभाने के लिए अब खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांटो को मैदान पर आना पड़ा था, जिन्होंने आधी विकेट लेकर आकाशदीप की मुस्कान चित करते हुए के बाद 1-2 खतरनाक चौके लगाकर सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। 13 ओवर में बांग्लादेश ने 37 रन बना लिए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तो सर पर कफन बांध कर आए थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 17 ओवर में 51 रन तक अपनी टीम को पहुंचा दिया था। बांग्लादेश इस मैच में तगड़ी वापसी करती हुई नजर आ रही थी, वो भी कप्तान शांटो के मैदान पर, जिन्होंने टेस्ट मैच में कब T20 में बदल दिया पता ही नहीं चला। चाहे अश्विन हो चाहे बुमराह, हर एक गेंदबाज के खिलाफ इस खिलाड़ी ने चौके बरसाना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि इन दोनों के बीच हुई मजबूत साझेदारी के दम पर बांग्लादेश ने टीम इंडिया को पहले सेशन में कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां लंच तक 26 ओवर में बांग्लादेश की टीम ने 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लंच ब्रेक के बाद वापस आते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने कुछ ही मिनट में 50 रनों की मजबूत साझेदारी को अंजाम दिया था। लेकिन उनका ये मास्टर प्लान अश्विन के सामने ज्यादा लंबा नहीं चला। जब अश्विन ने 29 गेंद में ओवर की 5वीं गेंद पर संतों को अपने जाल में फंसाया और LBW कर टीम इंडिया को तीसरा सबसे बड़ा सफलता दिला दी, जहां कप्तान संतो 6 चौके की बदौलत केवल 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैच में पूरी तरीके से टीम इंडिया ने शिकंजा कस लिया था। अब नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी बिखरती हुई टीम को संभालने सबसे अनुभवी मुशफिकुर रहीम आ चुके थे। आते ही उन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू कर दिया। 32वें ओवर में आकाशदीप की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके इन दोनों बल्लेबाजों ने बटोरे तो मोमिनुल हक ने 34वें ओवर में ही
आकाशदीप को एक बार फिर से निशाना बनाते हुए लगातार 2 चौके जड़कर बांग्लादेश को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां बांग्लादेश की टीम 35 ओवर में 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी, लेकिन तभी मूसलाधार बारिश आती और मैच को रोकना पड़ सकता है। ऐसा लग रहा था कि आज के दिन का खेल नहीं हो पाएगा, मैच रद्द करने की नौबत आ गई थी, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। फैंस के दुआओं का असर हुआ और मैच दोबारा से शुरू हुआ, जहां मैदान में उतरते ही मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे कर करके 150 रन के पार लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ यह कि जसप्रीत बुमराह पारी का जब 38वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर मोमिनुल हक पूरी तरह से भौचक्के हो गए और 42 रन बनाकर खेल रहे मोमिनुल अपने बल्ले का भारी किनारा खेल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथ में चली गई और रोहित ने दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिलाई और इस दौरान मोमिनुल 40 रन बनाकर आउट हुए। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे, वहीं 4 बड़े विकेट बांग्लादेश की टीम ने गंवाने के बाद ये फैसला किया कि वो मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी बनती हुई नजर आने लग गई। यहाँ पर भारतीय टीम पर अभी भी दबाव बनता चला गया, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ी अगर अपने विकेट नहीं देंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम मुश्किल में फंस सकती है। बांग्लादेश 150 रनों के पार थी, ऐसे में हार मानकर एक बार फिर अब यहाँ विकेट लेने के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया। लेकिन दोस्तों, इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दरअसल दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने आते ही शाकिब अल हसन जो कि 14 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे, उनके रूप में 5वां झटका बांग्लादेश की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर अश्विन भी पीछे नहीं हटे। जी हां, जब अश्विन ने लिटन दास को एक ही ओवर में केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मेहंदी हसन मिराज, पहली गेंद पर अश्विन के आउट हुए और तो फिर बांग्लादेश की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए तेजुल इस्लाम का विकेट भी अश्विन ने इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे। अब यहाँ जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन के ऐसे चमत्कार प्रदर्शन आगे बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार नहीं था। अब यहाँ बांग्लादेश की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 160 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी बांग्लादेश की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और 2 विकेट बचे हुए थे उनको भी गिराया जाए और ये कारनामा कर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर खतरनाक अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार दिखाया कि हसन महमूद और बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद मुशफिकुर रहीम जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें क्लीन बोल्ड कर बुमराह ने अपनी पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 165 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। जहां बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ ये क्या हो गया। जहां भारतीय गेंदबाजों खासतौर पर जसप्रीत बुमराह और अश्विन की आग अगलती हुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी बांग्लादेश तहस नहस हो गई थी। जहां जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए 4 विकेट लिए तो अश्विन को भी 4 सफलताएं हासिल हुई। 2 विकेट आकाशदीप के खाते में गए और पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में अपना शिकंजा कस लिया था। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया कितने दिनों में बांग्लादेश को इस टेस्ट में धूल चटा देगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो बीच मैदान में बेईमान बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मारने दौड़ पड़े विराट कोहली और रोहित शर्मा। हुआ ऐसा बवाल, एम्पायर को रोकना पड़ गया मैच, अपनी जान बचाकर ड्रेसिंग रूम में भागे मुशफिकुर रहीम। तो आखिर क्या था ये गंभीर मामला जब कानपुर के मैदान पर रोहित और कोहली का प्रचंड गुस्सा देखने को मिला। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने ऐसी क्या घटिया हरकत करी कि रोहित और कोहली को भी गुस्सा आ गया। बीच मैदान में हुए उस तगड़े विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी रोहित और कोहली के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, क्रिकेट की यदि कोई बेईमान और सबसे बदतमीज टीम है तो वो बांग्लादेश है। ये बात तो हर एक क्रिकेट प्रेमी बता सकता है, लेकिन टीम इंडिया ने उन्हें उनकी औकात दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। चेन्नई के मैदान पर उन्हें बेइज्जत तो भारत ने किया ही था, तो कानपुर के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में भी बांग्लादेश अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रही थी, जहां एक बार फिर उनका मुंह काला होना सुनिश्चित था। लेकिन इसी दरमियान पहले दिन के दूसरे सेशन में बीच मैदान में ही एक ऐसा तगड़ा विवाद हमें देखने को मिलता है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में गंभीर से लेकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के भी होश उड़ा दिए थे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कानपुर में सुबह से ही मौसम खराब था। बारिश के चलते पहले मैच में देरी से शुरू हुआ, तो फिर खराब रोशनी के चलते लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू होने में देरी हुई। लेकिन इसी दरमियान जब बांग्लादेश के केवल 100 रन पर 3 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे, टीम इंडिया बांग्लादेश क्रिकेट टीम पर पूरी तरीके से हावी थी। 35 ओवर में बांग्लादेश ने केवल 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। तभी बैटिंग कर रहे मुशफिकुर रहीम और मोमिनुल हक तो एम्पायर के पास जाकर उनसे मैच को रोकने की अपील करने लगे। ये नजारा देखकर तो पूरा स्टेडियम रोहित कोहली से लेकर स्टैंड में बैठे गंभीर भी दंग रह गए कि आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं।
क्योंकि रोशनी भले ही कम थी लेकिन स्टेडियम की सभी लाइट चालू थी। भारतीय गेंदबाजों को खेलने में कोई दिक्कत नहीं थी। तभी तो दौड़ते हुए रोहित शर्मा भी अंपायर के पास जाते हैं और उनसे मामले को समझने लगते हैं। लेकिन उनके तो होश उस समय उड़ जाते हैं जब अंपायर ने मैच रोकने के लिए रोहित से कह दिया। जी हाँ, अंपायर कह रहे थे कि यदि आपको बॉलिंग करनी है तो तेज गेंदबाजी नहीं बल्कि स्पिन गेंदबाजी करनी पड़ेगी, वरना